ये तो क्या है कि गंगा जी की जगह है, ये किसी की जगह नहीं है। गंगा जी जगह छोड़ती है तो कुंभ मेला भरता है। तो निश्चित रूप से योगी जी के आने के बाद में यहाँ पर जो है इसका दिव्यता और भव्यता और बढ़ गया है। वो स्वयं भी निरीक्षण करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई कमी न रह जाए। सभी लोगों को, जितने भी तेरा अखाड़ा है, सभी का लक्ष्य जो है वो वैदिक सनातन धर्म को प्रचार करना है। हमारे भारत में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि हमेशा से जहर उगलती रहती है। महाकुंभ 2025 की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। साधु संतों का वास है रेती के इस पूरे इलाके में, और जिस तरह से महाकुंभ 2025 की तस्वीर दिख रही है वो वाकई ही इंद्रधनुषीय छटा बिखेरती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस महाकुंभ के हर एक पहलू पर दुधेश्वर नाथ पीठाधीश्वर और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो महाकुंभ 2025 है इसकी दिव्यता और भव्यता कितनी अलग दिखाई दे रही है, कितनी अनुकरणीय दिखाई दे रही है? देखिए, ये बहुत ही एक तरह से बहुत धार्मिक महत्व है हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर में। एक 44 सालों के बाद में बोले ऐसा बहुत शुभ अवसर है। और ये महाकुंभ है 12 वर्षों के बाद में जो पड़ने वाला है कि सभी तीर्थ जो है प्रयागराज में उपस्थित होते हैं, पूरे भारत से साधु संत वगैरह। तो ये बहुत ही दिव्य और भव्य के साथ साथ में एक तरह से जैसे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में से जो है वो 14 रत्न निकले थे, तो एक अमृत भी निकला था। अमृत निकलने के टाइम में 4 जगहों पर एक गिरा था, तो ये इसमें एक प्रयागराज भी जगह है। तो ये इसमें इस बार एक बार क्या है कि अभी ये भी एक तरह से नया समुद्र मंथन है कि वो उस समय हुआ था। ये भी इस टाइम कि अभी एक वहाँ पर विष भी निकला था। तो अभी भी भारत में बहुत से ऐसे विषैले लोग हैं जिनका विष को शांत करना भी बहुत जरूरी है ना जी। तो उसके लिए जो है आध्यात्मिक चिंतन है, पूरा देश से पूरा विश्व से सभी अध्यात्म लोग आकर यहाँ पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनको जवाब भी देंगे। निश्चित रूप से ये बहुत ही, और विशेष रूप से हम सभी अखाड़ा वालों के लिए, जैसे तेरा अखाड़ा है और भी बहुत सारी संस्था है, तो सबके लिए बहुत ही ये जो है आध्यात्मिक और एक तरह से पूरा 45 दिन का चिंतन करना, गंगा किनारे जो है निवास करना यहाँ पर, और अपनी जो है आध्यात्मिक ऊर्जा को जो है वो प्राप्त करना है जी। अच्छा महाराज जी, आपने अभी कहा कि आज भी जो है कुछ विषैले और दुष्ट लोग हैं। जी। आपका इशारा किन लोगों की तरफ है? क्या सत्ता में बैठे हुए, सत्ता के विपक्ष में बैठे उन लोगों की तरफ है जो आज भी इस महाकुंभ को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ट्विटर पे बयानबाजी कर रहे हैं, कमियां ढूंढ रहे हैं महाकुंभ में? देखिए, मैं तो किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं, क्योंकि व्यक्ति का तो हर जगह पर हो सकते हैं। मेरा किसी भी पार्टी में किसी हम पार्टी के कोई सदस्य नहीं है, परंतु ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे भारत में बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि हमेशा से जहर उगलती रहती है और एक विकृत मानसिकता की जो है वो हमेशा से पैदा करती रहती है। तो ये उनका भी जो है, उनको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, इस दृष्टि से भी विशेष रूप से बहुत लोग यहाँ पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि जी गंगा जो है, जो जल है वो विषैला हो गया है। 10,000 महात्मा लोग यहाँ गंगा का जल ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं। यहाँ पर जो निवास कर रहे हैं अभी साधु संत हमारे श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़े के, और गंगा में स्नान भी कर रहे हैं। और आप देखा होगा कितना निर्मल गंगा जो है धारा बह रही है, इतना लोग यहाँ पर जो है निवास भी कर रहे हैं। और देखिए, व्यवस्था भी जो है सभी तरह के जो नल जल है, जो मूलभूत सुविधा है, वो भी सभी सरकार की तरफ से प्राप्त हो रही है। और अब यहाँ का मुख्यमंत्री जी भी एक महात्मा है, संत है, उनको ये जानकारी भी है सारी चीज़ों की। जो योगी जी है तो हर तीसरे दिन यहाँ आते भी है, वो स्वयं भी निरीक्षण करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई कमी न रह जाए। तो निश्चित रूप से जो है ये एक अच्छे व्यवस्था जो है अभी बन रहा है। और इस तरह से जो ये आलोचना करने वाला है, तो हमारे वहाँ कहावत भी है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति जो काम करने वाला वो अपना काम करते रहता है जी। अच्छा महाराज जी, कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं कि ये कि 55 बीघा ऐसी जमीन है यहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में जो वक्फ की जमीन है। इस तरह की बयानबाजी, आपको नहीं लगता कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन के बीच में ये विवाद पैदा करने वाले बयान है? देखिए कि हम मान लेते हैं कि इस देश में कभी भी किसी का कोई अपमान नहीं किया। करीब 700 साल इस्लाम का राज रहा यहाँ पर, तो उनको भी यहाँ पर सम्मान मिला। 200 साल अंग्रेज भी रहे, उनको भी सम्मान मिला। 1000 साल का हमारे गुलामी होने के बाद में भी यहाँ पर जो है कुंभ तो करोड़ों साल पुराना है। ये तो अभी 700 सालों के अंदर में जो है इस्लाम वगैरह आया। तो ये वक्त बोर्ड का तो ऐसा स्थिति है कि
एक यहाँ परिजात का वृक्ष है। परिजात का वृक्ष है बहुत पुराना, जो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने 2500 साल पहले, यहीं पर आप जो रेल में जाएंगे तो वहाँ पर 2500 साल पहले उन्होंने वहाँ पर तपस्या किया था। परिजात का वृक्ष है। तो वहाँ कुछ अपने जो मुस्लिम है 500 बस्ती में कुछ लोगों को वहाँ रहने लगे, तो एक महात्मा वगैरह तो उनको भी भगा दिया। उसके बाद में उन्होंने वो जो बस्ती वालों ने लिख के दे दिया कि ये जो है वक्फ बोर्ड की जगह है। तो उन्होंने जो सारा मान लिया कि सभी जगह जो है, ये तो क्या है कि गंगा जी की जगह है, ये किसी की जगह नहीं है। गंगा जी जगह छोड़ती है तो कुंभ मेला भरता है। तो ये तो कि मुँह से जीव लोग जीव भूता सनातना, तो सनातन का ये कुंभ करोड़ों वर्षों से हो रहा है, हजारों सालों से हो रहा है। तो इसमें वक्फ बोर्ड का कहा, तो ये क्या है कि ये विकृत मानसिकता वाले इस तरह जो स्थिति पैदा करते हैं, जो कि ऐसे लोग जो है बहुत कम लोग हैं और उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जो कहने वाले तो कहते ही रहते हैं जी। महाराज जी, अध्यात्म में आते हैं, महाकुंभ का जो आपने अभी बताया कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है और 144 साल बाद ये पुण्य योग बना है। तो जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं इस वक्त महाकुंभ में और साधु संतों का वहां पर वास है। तो अखाड़ों की जो अलग अलग परंपराएं हैं, वो परंपराओं का संदेश तो केवल यही है ना कि सनातन और सनातनी परंपरा जीवित रहे और हमारे युवा भी उस तरफ रुख करें। इसमें बहुत से ऐसे है कि हमारा खड़ दर्शन साधु समाज बोलते हैं। 6 प्रकार का दर्शन है भारतीय में, वैदिक दर्शन। तो उसमें मान लीजिए कि भक्ति मार्ग के भी है, कुछ ज्ञान मार्ग के भी है। तो अलग अलग जो है संप्रदाय है, अब अलग अलग आचार्य है। उसका होने के बाद में भी हम लोग हृदय रूपी एक मंच पर है। यहाँ पर अखाड़ा परिषद का पूरा सभी अखाड़ों का मिलकर उनका कर्म होता है, स्नान करने का भी, और सभी परंपराओं का सब लोग निर्वाह भी करते हैं। तो इसमें कि व्यक्ति की जो है वो कोई भी एक कई परमात्मा का जो है उपासना करने का कई मार्ग हो सकते हैं, परंतु उसका जो रास्ता है और अध्यात्म जो है जो एक स्थान है वो तो निश्चित रूप से एक है। और वो सभी लोगों को जो परमात्मा का पास में जाना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो निश्चित रूप से जो है सभी लोगों को, जितने भी 13 अखाड़ा है, सभी का लक्ष्य जो है वो वैदिक सनातन धर्म को प्रचार करना है। और उनका जो भी उनके सन्मुख आने वाले हैं उनका अंधकार को दूर करके उनके ज्ञान को, उनके जो ज्ञान की वृद्धि करना है और उनको सतमार्ग पर ले जाना है जी। महाराज जी, चलते चलते एक अगला सवाल यह है, एक लंबा अनुभव, एक लंबी यात्रा आपकी भी रही है महाकुंभ और अर्धकुंभ की। तो कभी ये कल्पना की थी कि रेती के इस पूरे इलाके में इतना भव्य महाकुंभ हो सकता है जो कि योगी सरकार में होने जा रहा है? देखिए, मेरे को 12-13 करीब कुंभ हो गया है, बहुत सारा कुंभों का अनुभव है हमको, और मैं बहुत कुंभ देखा भी है। इस बार देखिए कितना चौड़ी चौड़ी सड़क बनाया है, सभी लोग के लिए सुविधा भी है और सभी व्यवस्थाओं को लेकर भी बहुत अच्छा। इतना रेल घाट वगैरह 50 घाट यहाँ बन रहे हैं, नए घाट है। तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की चिंता की है महाराज श्री ने, योगी जी महाराज जो मुख्यमंत्री वर्तमान, जो आध्यात्मिक गुरु भी है, और उनके पीठ से जो है 3 पीढ़ी से परंपरा से राजनीति में भी जो है भारत का सेवा करता हुआ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से योगी जी के आने के बाद में यहाँ पर जो है इसका दिव्यता और भव्यता और बढ़ गया है, और ये बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है, और उनको हर पल का जानकारी भी है, और बहुत ही व्यवस्थित जो है कुंभ मेला हो रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दुधेश्वर नाथ पीठाधीश्वर और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी महाराज, जिन्होंने कुंभ को लेकर बहुत विस्तार से चर्चा की। उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बताया, और उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की है कि अध्यात्म के साथ कैसे आधुनिकता के अपने में समेटे हुए है ये महाकुंभ 2025। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद राजा के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।